Hello my dear students, today we are going to start part 2 of consumer equilibrium, in which we are going to study about utility approach, right? So this is what we are going to learn about consumer equilibrium, right? Consumer equilibrium, and in consumer equilibrium today we will talk about utility approach, right? This utility approach is categorized into two categories, that is single commodity and two commodities. सिंगल कमोडिटी अप्रोच एंड टू कमोडिटीज़ अप्रोच आज हम इसमें ये पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता करना होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर हम करेंगे कि व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इज़ द मीनिंग। हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे इसमें कि व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है इन हिज गिवन इनकम। उसके पास जितनी इनकम होती है, बाय स्पेंडिंग द इनकम, बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, बाय कंज्यूमिंग द कमोडिटी, वॉट एवर द सेटिस्फैक्शन ही इज़ गेटिंग, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट? तो आप मेरे साथ साथ लिखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a situation in which a consumer get maximum satisfaction by purchasing a commodity with his given income, right? And there is no tendency to make any change in his existing purchase, right? So what is consumer equilibrium? It is a situation, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय परचेजिंग अ कमोडिटी विद हिज गिवन इनकम, राइट? एक गिवन इनकम, जो भी उसकी इनकम होती है, उस इनकम में उसको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय परचेजिंग अ कमोडिटी। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग परचेज। और कभी भी वो उसको अपनी जो डिमांड है, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, जो कमोडिटी है, उसको कभी भी चेंज नहीं करेगा, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, आपने एप्पल्स परचेज़ किए, मैंगोज़ परचेज़ किए एंड नूडल्स परचेज़ किए, राइट? और आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 100 रुपीज़, राइट? तो आपको एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला? 80 रुपीज़ का। मैंगोज से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला? 100 रुपीज़ का। और नूडल से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला? 60 रुपीज़ का। वी आर जस्ट अज्यूमिंग दिस, राइट? अब आप ये देखिए, आपकी इनकम कितनी थी? 100 रुपीज़,
और आपको मैंगो से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 100, यानी कि इट इज़ दैट सिचुएशन इन विच यू आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय परचेजिंग अ कमोडिटी। अगर आप एप्पल्स परचेज करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, और आप नूडल्स परचेज करते हैं तो और कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपकी प्राइस और आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर जो आपका कस्टमर होता है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर होता है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगल कमोडिटी की। सिंगल कमोडिटी, राइट। सिंगल कमोडिटी की बात करेंगे हम लोग। सिंगल कमोडिटी में मैंने अभी आपको बताया था कि यू वांट टू परचेज ओनली वन कमोडिटी एंड वट एवर द इनकम यू जस्ट हैव टू स्पेंड ऑल योर इनकम टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड वट एवर द सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। तो सिंगल कमोडिटी में जो आपके एल्फ्रेड मार्शल थे, उनका कहना क्या था कि सिंगल कमोडिटी में, आप ये लिख लीजिए, मैं इसका मतलब बताऊंगी फिर आपको, MU in terms of money is equal to price of a commodity। यहाँ पर आपको जो MU को काउंट करना है, मेजर करना है, वो किस में करना है, मनी में करना है, यूटिल्स में नहीं करना है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस। MU इक्वल टू प्राइस। जहाँ पर भी ये कंडीशन क्रिएट होगी सिंगल कमोडिटी में, तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर है। जैसे अभी हमने पढ़ा था 100 रुपी, तो आपका 100 रुपी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी और आपका प्राइस कितना था, 100 ही था। आपके पास 100 इनकम थी और 100 आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली बाय कंज्यूमिंग मैंगोज। सो वी कैन से दैट एट दैट सिचुएशन, एट दैट पोजीशन यू वर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो सिंगल कमोडिटी का मतलब होता है जब हम कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और हम अपनी जो भी इनकम है उसके इक्विलिब्रियम में, उसके इक्वल, उसके इक्विवेलेंट जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को हम बोलते हैं सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। अब दिस इज़ द कंडीशन ऑफ सिंगल कमोडिटी, राइट। ये कंडीशन है सिंगल कमोडिटी की, और ये कंडीशन अप्लाई होगी तभी हम ये कहेंगे कि कंज्यूमर इज़ एन इक्विलिब्रियम। सो हम इसको एक शेड्यूल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे होगा ये, राइट। मान लीजिए नंबर ऑफ मैंगोज़, ये आपके मैंगोज़ हैं, इधर इस साइड आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूटिल्स में ना होकर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कमोडिटी एंड दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ सिंगल कमोडिटी दैट वी हैव टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ओनली, राइट। सो मार्जिनल यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़, आफ्टर दैन प्राइस, ठीक है। हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ थिंग्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। पहला मैंगो खाया, मान लीजिए हम प्राइस लेकर चलते हैं 3 रुपीज़, राइट। प्राइस फिक्स है। पहला मैंगो खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 5 रुपीज़ का, राइट। दूसरा मैंगो खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 4 रुपीज़ का। तीसरा मैंगो खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 3 रुपीज़ का। पता है ना, आपको डिमिनिश होती जाती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम डिक्लाइन आफ्टर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स। सो वी आर कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट, सो दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग, राइट। मैंने जब 4th मैंगो खाया तो उस टाइम मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 2 रुपीज़। आफ्टर देन 5th मैंगो खाया तो मुझे और कम सेटिस्फेक्शन मिला, और जब मैंने 6th मैंगो खाया तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, राइट।
लेकिन प्राइस सारे मैंगोज़, क्योंकि हम मैंगोज़ ही कंज्यूम कर रहे हैं तो प्राइस कैसे हो गए, 3 हो गए, सबके 3, राइट। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन कहाँ पर बन रही है, एम यू इज इक्वल टू प्राइस, एम यू ये रहा 3 एंड प्राइस ये रहा 3, राइट। तो हम इसको मार्क करेंगे लाइक दिस। अब हम ये कह सकते हैं हेयर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन, यहाँ पर जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो क्या हो गया है, अटेन हो गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऊपर, जब आपने एक मैंगो कंज्यूम किया तो आपको मार्जिन यूटिलिटी हुई 5, लेकिन आप रुपीज़ कितने दे रहे हैं, 3, यानी कि आपको मज़ा ज़्यादा आया और पैसे कम देने पड़े। यहाँ पर भी मज़ा ज़्यादा आया लेकिन पैसे कम देने पड़े। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एम यू इज़ ग्रेटर दैन प्राइस, एक सिचुएशन कैसी है, एम यू इज़ ग्रेटर दैन प्राइस, इस सिचुएशन में जो आपका कंज्यूमर होता है वो कंज्यूमर कैसा होता है, सरप्लस में होता है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, यहाँ पर आपका जो कंज्यूमर है वो प्रॉफिट में होता है, सरप्लस में होता है। लेकिन यहाँ पर आप 3 रुपीज़ दे रहे हो और मज़ा कितने रुपीज़ का आ रहा है, 2 रुपीज़ का। तो इसका मतलब यहाँ पर कंज्यूमर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे है, लॉस में है। कंज्यूमर कैसे है, लॉस में है, राइट। अब हम इसी को एक डायग्राम से समझेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे डायग्राम्स बनाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, राइट। ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एम यू। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। तो देखिए आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हम लिख लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। मार्जिनल यूटिलिटी 5 4, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर है 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ पर जो है वी हैव टू गो बैक, प्राइस कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितना है, प्राइस आपका 3 है। तो हम पहले 3 पर मार्क करेंगे। चाहे हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपका जो प्राइस है वो 3 है। जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो भी प्राइस 3 है, थर्ड यूनिट पर भी प्राइस 3 है, फोर्थ पर भी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो अ स्ट्रेट लाइन विल ड्रॉ फ्रॉम हेयर, राइट। तो ये हो गई हमारी प्राइस की लाइन। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। जब हमने पहला जो एब मैंगो है वो कंज्यूम किया था तो हमको जो मार्जिनल यूटिलिटी हुई थी वो हुई थी 5 की। तो 5 के सामने मार्क करेंगे। सेकंड पर कितनी हुई थी, 4 की हुई थी। थर्ड पर कितनी हुई थी, 3 की ही हुई थी। फोर्थ पर हुई थी हमें 2 की। यहाँ पर फिफ्थ पर हुई हमें 1 की और 6 पर हुई हमें 0 की। अब इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाएगी, राइट। तो अब आप ये देखिए, ये प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वी आर टॉकिंग अबाउट वन कमोडिटी ओनली। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एम यू इज इक्वल टू प्राइस। अब आप देखिए यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 3 है, और आपके जो प्राइस है वो भी कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गया, राइट। अब हम इसके आगे और बात करते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर वाली पोजीशन है यहाँ पर क्या है, मतलब इसमें से आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप उसको समझ लीजिए कैसे हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। ये देखिए, फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आपने 3 रुपीज़ खर्च किए लेकिन आपको मज़ा कितने का आया, 5 रुपीज़ का, राइट। आपने 3 रुपीज़ खर्च किए लेकिन सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर आपको मज़ा कितने का आया,
4 रुपीज़ का। इसका मतलब इन दोनों स्टेट में, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में, इसको हम शेडेड कर देते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में जो आपका कंज्यूमर है उसकी कंडीशन कैसी बनेगी, MU इज़ ग्रेटर दैन प्राइस। यहाँ पर मज़ा ज़्यादा आया और प्राइस कम देनी पड़ी हम लोगों को, राइट। सो हेयर MU इज़ ग्रेटर दैन प्राइस। बट अब आप ये नीचे वाली कंडीशन देखिए, प्राइस तो आप सेम दे रहे हैं, 3 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन मज़ा कैसा आ रहा है, 2 का। प्राइस फिर आपने 3 दिया, मज़ा कैसा आया, 1 का। यानी कि यहाँ पर आपका मज़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर आपको मज़ा कम आ रहा है, यहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। इसका मतलब MU इज़ लेस देन प्राइस, राइट। आपका जो मज़ा है वो कम है, किससे, प्राइस से। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो कम है वो किससे है, प्राइस से कम है। समझ आया, सॉरी ये नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। हेयर ये जो है ये वाला स्टेट, यहाँ पर आपको मज़ा कैसा आया, कम आया, राइट। नॉट हेयर। ये जो स्टेट है आपका, ये नहीं है, इसको प्लीज़, ये मुझसे बाय मिस्टेक हो गया है। हमारा जो कवर्ड सेक्शन आएगा वो ये पूरा सेक्शन होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर मज़ा कैसा आया है, कम आया है, राइट। अब हम इसको, आपके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि व्हेन MU इज़ ग्रेटर दैन प्राइस देन व्हाट अ कंज्यूमर, व्हाट इफ़ MU इज़ ग्रेटर दैन प्राइस। यानी कि हम इस स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर MU प्राइस से बड़ा है तो व्हाट ही शुड डू, ही कौन है यहाँ पर, कंज्यूमर, व्हाट ही शुड डू। अब वो क्या करेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए। हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर, पहले आप आंसर लिख लीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर। अब आप ये कहेंगे मैम ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है और आप ज़्यादा कंज्यूम करने को कह रही हैं। जब हम ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी का, जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तभी तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी ना। और ऐसे ऐसे डिक्लाइन होकर इस स्टेट पर आ जाएगी, जैसे ही हम 6 करेंगे, राइट, प्राइस वही रहेगा तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और डिक्लाइन होते होते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा, राइट। इस पर आपके जो आपका जो कंज्यूमर है उसको क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, राइट। जब वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तभी वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए उसने 6 यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी डिक्लाइन हो रही है ना, जितनी ज़्यादा यूनिट्स वो और कंज्यूम करेगा, जैसे फर्स्ट यूनिट पर उसकी 5 थी तो सेकेंड यूनिट पर उसकी 4 हो गई, और ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसकी और ज़्यादा कम हो जाएगी, और एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है, देन व्हाट विल यू डू, आप लोग क्या करेंगे। तो इसका आंसर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, कंज्यूमर शुड स्टॉप कंज्यूमिंग। कंज्यूमर को क्या कर देना चाहिए, कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल सेटिस्फेक्शन यहाँ कम है और प्राइस कैसा है, ज़्यादा है। और अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो प्राइस और ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, तो इसलिए ही शुड स्टॉप द कंजम्पशन, राइट। सो दिस इज़ ऑल कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। ये सिंगल कमोडिटी की बात की है हम लोगों ने, राइट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अगेन हम इसको पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है यूटिलिटी अप्रोच में हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, सिंगल कमोडिटीज़ एंड 2 कमोडिटीज़। मीनिंग में मैंने आपको बताया था, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपका जो कंज्यूमर है वो अपनी जो इनकम है उसको खर्च करने के बाद उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले
और वो अपनी इस जो कमोडिटी है उसमें कभी भी कोई चेंज ना करे, एग्जिस्टिंग परचेज में कभी कोई चेंज ना करे। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगल कमोडिटी के बारे में। तो सिंगल कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, हमेशा इसको मनी में ही काउंट किया जाता है और इसकी एक कंडीशन होती है, दैट कंडीशन इज MU इज इक्वल टू प्राइस। और हमको कैसे पता चलेगा कि हम इस स्टेट पर हैं? बाय द शेड्यूल, जहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होता है वहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। MU जब ग्रेटर होता है प्राइस से तो कंज्यूमर सरप्लस में होता है। अभी जो मैंने आपको केसेस बताए, तो जब वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जैसे जैसे वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा वैसे वैसे वो नीचे गिरेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। डिक्लाइन होकर वो उस स्टेट पर ज़रूर आएगा जहाँ पर उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा हो तो अ कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर। जैसे वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, डेफिनेटली ही विल कम ऑन दैट स्टेट वेयर कंज्यूमर इज़ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर वो उसने यहाँ पर सिचुएशन आ गई MU इज़ लेस देन प्राइस, आपको मज़ा कम आ रहा है लेकिन पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या कर देना चाहिए? कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए, आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए उस टाइम पर। अदरवाइज यू कैन गो ऑन नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। यही चीज़ अभी हमने यहाँ पढ़ी थी कि अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होती है, मज़ा तो कम आ रहा है बट प्राइस आपको ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आपको तुरंत अपना कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। और अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी मज़ा तो बहुत आ रहा है, प्राइस कम देने पड़ रहे हैं, दैन इन दैट सिचुएशन यू शुड कंज्यूम मोर। जैसे ही आप कंजम्पशन ज़्यादा करोगे, तुरंत एक स्टेट आएगा जहाँ पर आपका MU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा, जिसको हमने इसके हिसाब से समझा है। Is it clear or is it okay to all? In the next video we will discuss about the consumer equilibrium in two commodities. Thanks for watching the video.